देखिए, बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो दूसरे चरण की शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी शुरू कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसके लिए क्या डेट रखे गए हैं, उम्र सीमा क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कौन लोग एक्चुअली में फॉर्म को फिल कर पाएंगे और कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास के टीचरों की भर्ती होने वाली है और कितनी भर्ती होने वाली है। तो सभी जानकारी जो इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही आप बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे ना, तो यहाँ पे 4/11/2023 को जो है इसका जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, अप्लाई करने का जो इंस्ट्रक्शन है और इसका जो विज्ञापन है उसको जारी कर दिया गया है। इसमें जो है क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के जो टीचर है, जिसमें स्पेशल टीचर भी है, और बीसी के अंतर्गत कुछ टीचरों की भर्ती होगी और उसमें एक हेडमास्टर की भी भर्ती होने वाली है कुछ पदों पे। तो इसके लिए जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इम्पोर्टेंस नोटिस में आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि 5/11 से जो है इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और भुगतान करने की प्रक्रिया जो कि 14/11 तक चलेगा, और विलम्ब शुल्क के साथ जो है 17/11 तक आप रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन जो फ़ी है उसको पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो आवेदन है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे उसके बाद आवेदन शुरू होगा जो कि 10/11 से शुरू होगा और 25/11 तक जो है आप यहाँ पे फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इसका जो है अप्लाई करने का जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी दे दिया गया है कि आपका जो है फ़ोटो वगैरह वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ वगैरह वगैरह क्या रहना चाहिए। देखिए, फ़ोटो के रिगार्डिंग हम बात करें तो इन्होंने कहा हुआ है कि फ़ोटो आप जो कैप्चर करेंगे ना, वो जो है बैकग्राउंड उसका सफ़ेद होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है। और आप जो भी हिंदी और अंग्रेजी सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका जो अधिकतम फाइल साइज रहेगा 15 KB रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैन जो कॉपी होगा, जैसे कि जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा वो जो है 100 KB में होगा। ये बात यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या लगने वाले हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट आपको क्या बनवा लेनी है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, तो आपके सामने जो है पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय जो अध्यापक होते हैं यानी कि टीचर होते हैं उनका जो है देख सकते हैं कि 69,706 पदों पे जो यहाँ पे भर्ती होगी। जबकि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल जो है 916 पदों पे भर्ती होगी, जिसमें हेडमास्टर की भी भर्ती है, उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। तो इन पदों पे जो है ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं, जो कि आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले समझिए कि कौन से क्लास में जो है, और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं कि क्लास 6 से लेकर 8 के बीच में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट खाली है, कौन से कैटेगरी में, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से क्लास 9 to 10 का जो स्पेशल टीचर है या फिर 9 to 10 तक के टीचर है या फिर क्लास 11 to 12 तक के टीचर है, उसकी भी आप यहाँ पे सूची देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्स नोटिफिकेशन में आएंगे तो सबसे पहले क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करेंगे, तो इनका जो है 31,982 पद है, जिसमें कौन से विषय में जो है कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, महिलाओं के लिए कितना जो है आरक्षण रखा गया है और दिव्यांग के लिए कितना आरक्षण रखा गया है, और स्वतंत्र जो सेनानी हैं उनके पोता पोती के लिए कितना रखा गया है। टोटल जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको बता दें कि देखिए, आपको जो मूल वेतन होगा 2800 रुपये जो है प्रति माह मिलेगा, और जो भी अनुमान में भत्ते होते हैं वो आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 9 से लेकर 10 तक के जो शिक्षक होंगे उनका जो है लगभग 18,877 पदों पे भर्ती ली जाएगी। इनकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है कि कौन से विषय में भर्ती होगी और कौन से कोटि में कितनी भर्ती होगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इनको जो है 31,000 रुपये जो है प्रति माह दिया जाएगा और भत्ता वगैरह वगैरह अन्य से आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद माध्यमिक जो विद्यालय हैं क्लास 9 से लेकर 10 तक के बीच में जो विशेष विद्यालय अध्यापक होंगे, मतलब कि स्पेशल टीचर होंगे, उनका 270 पदों पे भर्ती होगा। कौन से कैटेगरी में और कौन से विषय में भर्ती होगा उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो क्लास 11 से लेकर 12 तक के जो विद्यालय टीचरों की भर्ती होगी वो 18,577 पदों पे होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से विषय में और कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इनको जो है 32,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो कि भाता होता जोड़कर ज़्यादा आपका होगा। ये तो आपका मूल वेतन है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता नियमित होगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, यानी कि बिहार के ही नहीं, आप अदर भी स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जो निर्धारित शैक्षिक प्रशासनिक योग्यता निर्धारित करता हो, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पे जो आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसमें उत्तीर्ण यथा, जैसे कि बताया गया, जैसे कि आपने सीटेड पेपर 2 या फिर बीटेड पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है मध्य विद्यालय के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अगर आपने एसटीटी पेपर 2 उत्तीर्ण किया हुआ है, परंतु 2022 से पहले नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तरता अनिवार्य नहीं होगी। यानी कि आप पहले से यहाँ पे दस्ता परीक्षा, जैसे कि एक नियोजित शिक्षक हैं, तो आपके लिए जो है ये अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन से क्लास के लिए जो है क्या विषयवार पद होंगे उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, कौन से विषय में जो है होगी, तो इसको आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नियुक्ति हेतु न्यूनतम जो शैक्षिक और प्रशासनिक अर्हता नियमित होगी जिसकी जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे। ठीक है, हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे तो आई थिंक बहुत ही लंबा वीडियो होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे कि आपने स्नातक किया हुआ है और साथ ही साथ आपने जो है डीएलएड वगैरह किया हुआ है, इसके अलावा आपने कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर पीजी वगैरह या फिर बीएड किया हुआ तो तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। अथवा का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आपके पास ये वाला होगा तो इससे आप भर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी जानकारी आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे वर्ग 6 से लेकर 8 के भाषा विषय के लिए अध्यापक के लिए स्नातक पर प्रतिष्ठा ऑनर्स अनुशांसिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पाठित हो। अब इसमें देखेंगे तो अलग अलग जो है जानकारी यहाँ पे दी गई है, अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज है ना, यहाँ पे अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, तो सभी को कवर कर पाना आई थिंक मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए क्या प्रशासनिक और शैक्षिक योग्यता रहेगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसके लिए आपके पास, जैसे कि कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए पद की नियुक्ति हेतु समूह नियमित होगी, तो इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि विज्ञान में, गणित में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में किस तरह से क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक के लिए भी सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षिक और प्रशासनिक योग्यता दी गई है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसका विषय समूह रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है क्लास 11 से लेकर 12 तक का, तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो इसमें देखेंगे तो और भी बहुत सारा दिया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर जो है विज्ञान शिक्षक की भी भर्ती इसमें है, जिसमें बोला गया है कि किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किया हो। यहाँ से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के लिए बोला गया है कि कोई आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे कि ये रखते हैं तो भी आप भर पाएंगे, या फिर अथवा आप एक क्वालिफिकेशन रखते हैं तो भी भर पाएंगे। इसके लिए आपको जो है बीएड का जो है कोई भी मतलब अनिवार्यता नहीं रहेगा कि आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान तो आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड की कोई भी यहाँ पे अर्हता नहीं रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो संगीत विषय के लिए है, ठीक है, और अलग अलग जो है कॉमर्स के लिए है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपका फैकल्टी रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो है कुल 234 शिक्षकों की भर्ती होगी, जो कि प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक के लिए तो उनका जो है कैटेगरी वाइज और विषय वाइज जो है यहाँ पे भर्ती की जो है जानकारी दी गई है। इनको जो है 2800 रुपये प्रति माह जो है सैलरी मिलेगा, जो कि मूल वेतन होगा। ठीक है, और इनका जो है 2 वर्ष का यहाँ पे देख सकते हैं परिमाणीय अवधि होगी। उसके बाद यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक यानी कि क्लास 9 से लेकर 10 तक के जो है 248 पदों पे भर्ती होगी, जिसकी जानकारी यहाँ पे नीचे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक जो शिक्षक होंगे, ठीक है, जैसे कि पीजीटी क्लास 11 से लेकर 12 तक के कुल
3 पद होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी सैलरी वगैरह निर्धारित की गई है कि इनको जो है 32,000 रुपये दिया जाएगा, और भत्ता होता हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, मेडिकल भत्ता हो गया, मकान का किराया हो गया, और जो भी इनका परिचमानीय अवधि होगा 2 वर्ष का होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक के लिए जो है कुल 31 पदों पे भर्ती होगी, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनको 35,000 रुपये जो है मूल वेतन रहेगा, बाकी महंगाई भत्ता होता है इनको अलग से दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षक क्लास 6 से लेकर 8 तक की नियुक्ति विषयवार निम्न पदों पे की जाएगी। यानी कि जो भी यहाँ पे विषय रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक हो गए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक हो गए, भाषा शिक्षक हो गए, इस तरह से जानकारी यहाँ पे दी गई है। और देख सकते हैं कि इसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो शिक्षक बनेंगे तो उसमें क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे +2 के लिए दिया गया है, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के लिए भी दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा के पदों पर आप शिक्षक के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सभी चीज़ों को क्लियर करके इस वीडियो में बता पाना मुश्किल है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो आप जो जिसके भी आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आप जरूर इसमें चेक करेंगे। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्नलिखित होगी। यानी कि प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अनुभव के रिगार्डिंग भी बोला गया है कि प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 15 वर्षों की लगातार सेवा हो, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे बोला गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में STT की अर्हता का प्रावधान नहीं है। इस बातों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम जो अधिकतम उम्र सीमा के लिए जो कटअप तिथि होगा 1/8/2023 होगा। यानी कि 1/8/2023 से जो है आपका उम्र सीमा की जो है गणना की जाएगी। मध्य विद्यालय के अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए कटअप तिथि 1/8/23 को अभ्यर्थियों का जो न्यूनतम उम्र होगा, ठीक है, 18 वर्ष होगा। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक 10+2 या फिर स्कोतनर के लिए देख सकते हैं कि न्यूनतम जो आयु है 1/8/23 तक 21 वर्ष होगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे न्यूनतम तो हमने बता दिया, अधिकतम की आप देख सकते हैं कि सभी पदों के लिए अधिकतम आयु जो आरक्षित हैं पुरुष हैं उनका 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला एवं आरक्षित महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रहेगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक पद के नियुक्ति हेतु कार्यक शिक्षक के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के भारतीय प्रमाण पत्र ICSE बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की न्यूनतम जो उम्र होगा 31 वर्ष होगा, और अधिकतम जो है यहाँ पे 47 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है पुरुष महिला के लिए 50 वर्ष, और जनरल महिला के लिए 50 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 52 वर्ष यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण वर्ग के विभाग के अंतर्गत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र में सीमा में दी जाएगी। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि इस आयु सीमा में जो है किनको कितना छूट मिलेगा, उसकी जानकारी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है लिखित परीक्षा होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आधार पे होगा। लिखित परीक्षा देख सकते हैं कि आपका किस तरह से होगा। सबसे पहले तो लिखित परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यांक निम्नलिखित होंगे, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है भाषा अर्हता होगा सामान्य अध्ययन एवं विषय का, जिसमें 150 जो है प्रश्नों की संख्या रहेगा। भाग 1 में 1 से लेकर 30 रहेगा, और भाग 2 में 40 एवं भाग 3 में 80 यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन रहेंगे। इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे। कुल जो है आपको 150 अंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन विषय के लिए देख सकते हैं कि 150 का यहाँ पे होगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 आपका जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है, अंक रहेगा। तो इस तरह से आपका जो है होगा। और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कौन से जो है जैसे कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों तथा पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक 10+2 या फिर क्लास 11 से 12 तक के जो प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे दी गई है। और मैंने ऊपर ये बताया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो कल्याण के अध्यापक होंगे, प्रारंभिक शिक्षक होंगे, उनके लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, कि यह पत्र 3 भाग में होंगे, या था भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होगा, पूछे जाएंगे। इस भाग में अर्हता कम से कम 30% लाना आपको अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में आपका भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए जो है प्राथमिक गणित हो गया, मानसिक क्षमता परीक्षण हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। भाग 3 में देखेंगे मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे गणित एवं विज्ञान, या फिर सामाजिक विज्ञान, या फिर हिंदी, उर्दू, संस्कृत, या फिर अंग्रेजी। ठीक है, भाग 3 पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा एवं हिंदी, अंग्रेजी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जैसे कि क्लास 9 से लेकर 10 तक की, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि इनका भी भाग 1, भाग 2, भाग 3 में जो है यहाँ पे रहेगा, जिसमें भाषा अर्हता रहेगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू या फिर बांग्ला भाषा का जो है व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, जिसमें कम से कम जो है 30% आपको लाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। फिर यहाँ पे पेपर 2 में जो है सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके लिए प्रश्न माध्यमिक स्तर विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो हम अगर आप कहेंगे तो सिलेबस के लिए हम अलग से जो है वीडियो ला देंगे, जिसमें आपको क्लियर करके बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें भाग 1 जो है आपका क्वालिफाइंग होगा, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा 30% मार्क्स लाकर। और सभी विद्यालय अध्यापक के लिए जाने वाली लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप एवं बहुविकल्पीय होगी। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, किसी प्रकार कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेगा सूची किस तरह से बनेगा उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपका केवल एग्जाम पे ही सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से आप आवेदन करेंगे, आरक्षण किनको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी आरक्षित कोटि है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, उसका कोड भी यहाँ पे दिया गया है, कोटि का कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे नीचे आएंगे तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंट क्या रहने चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप सामान्य प्रशासन विभाग बिहार अधिसूचना संख्या इतना के अंतर्गत आप जनरल से आते हैं ना, तो आप चाहें तो EWS प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जिसमें आपको छूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बोला हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संचालित करने हेतु ली जाती है। ठीक है, इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमाण पत्रों की जो जांच है वो की जाएगी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दी गई है। और शुल्क की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अलग अलग प्रत्येक परीक्षा यथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय, अध्यापक एवं उच्च विद्यालय तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित, उच्च माध्यमिक शिक्षक, स्कोतनर प्रशिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के कोटिवार निम्न शुल्क जमा करना होगा, जिसमें देखिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो है 750 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जिसका 40% से अधिक दिव्यांगता है उनको जो है 200 रुपये ही देना होगा। अन्य किसी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये यहाँ पे रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अदर भी किसी स्टेट से आते हैं तो आई थिंक यहाँ पे 750 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। और ये जो है आप बैंक के द्वारा खुद से जो है पेमेंट कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पहचान पत्र के रूप में आधार अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये जो है अतिरिक्त यहाँ पे भुगतान करना होगा, अगर आप आधार नंबर डालेंगे तो। ठीक है, दस्तावेज की सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में अधिस्थित मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा ले। परीक्षा के प्रकाशन के समय दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के मोबाइल पर यदि OTP की समस्या उत्पन्न होती है तो दस्तावेज सत्यापन में असफल होने की उनकी पात्रता प्रभावित होगी। यानी कि आपका जो है आधार में जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आप करवा लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म फिल करने में दिक्कत होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे उसका डेट भी मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसको चाहें तो देख सकते हैं।
और नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की एडिट का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा जो भर्ती है वो गलती करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रक्रिया बताया गया है कि किस तरह से जो है आपको फोटो वगैरह खींचना होगा, इसमें सभी जानकारी दी गई है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सी बनवानी है। तो डॉक्यूमेंट के लिए आप ऊपर आएंगे तो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे जो है जानकारी दी गई है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि देखिए फॉर्म फिल करते समय आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे ना, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में भी लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आरक्षर वाला जो है कोटि में आप आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षर का दावा नहीं करने पर आरक्षर का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। एवं आरक्षर का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आचरण नियमों के अनुसार ही यहाँ पे दी जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आपको जो है निमांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र रहेगा। तो आपको जो है जाति और निवास जो है दोनों बनवा लेना है अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है जमा करना अनिवार्य होगा, ये पूरी तरह से अनिवार्य किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास, जहाँ भी आप निवास करते हैं उसके अंचल से राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि अगर आप बीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको जो है एनसीएल देना होगा, जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत बना होना चाहिए और अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी के अधीन यहाँ पे बना होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं फिर जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित जो महिलाएं हैं उनका जाति हो गया या फिर अस्थायी निवास हो गया या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हो गया, उनके पिता और पति के नाम उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, यानी कि उनके मायके से बना होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी ये जानकारी दिया गया है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं और उसके बाद ही आवेदन करने हैं। बाकी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट तो होता ही है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको जाति और निवास बनवाने हैं। अगर आप SC ST हैं और BC हैं तो BC हैं तो नॉन क्रिमिनल बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। अब इसके बाद जो है फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने कुछ भी क्लियर नहीं किया हुआ है, इसलिए नहीं किया हुआ है कि आप जिस भी विषय के टीचर बनना चाहते हैं उसके हिसाब से जो भी क्लास के लिए बनना चाहते हैं उसको आप आकर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि डिटेल्स नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी ऑलमोस्ट जानकारी था मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। अब आप जिस भी विषय के टीचर बनना चाहते हैं या फिर जिस भी क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, चाहे आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत या फिर जो BC डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो वीडियो है इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं। आवेदन करने का जो प्रक्रिया है यहाँ पे कुछ उसमें चेंजेस किया गया है, जैसे कि अब 2 स्टेज में जो है फॉर्म फिल होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करना होगा और फिर जो है आपको फॉर्म को फिल करना होगा। तो बहुत ही जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल होगा तो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।